अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अहमद अली चीमा और टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस रीजन जिसको एक्जिला कहते हैं। लैटिन में इसको आर्म पिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी स्पेस होती है, किन चीज़ों के दरमियान होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स के दरमियान होती है। तो ये एक पिरामिडल स्पेस, एक शेप होती है, इस तरह की पिरामिडल शेप। और ये सिचुएटेड होती है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ आर्म। अगर मैं इसको आर्म कह देता हूँ, ये अपर पार्ट ऑफ आर्म और जो हमारी चेस्ट वॉल होती है, अगर ये रिब केज हो, अगर ये रिब्स पड़ी हों, उनके दरमियान ये सिचुएटेड होती है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद पढ़ लें तो ये हमारे पास एक इस तरह से इसकी एक सुपीरियर सरफेस होती है जिसको हम एपेक्स ऑफ एक्जिला कहते हैं। एक यूँ मीडियल वॉल बन रही होती है, एक इन्फीरियर वॉल बन रही होती है जिसको हम बेस भी कहते हैं, बेस ऑफ एक्जिला। एक इधर से लेटरल वॉल बन रही होती है, एंटीरियरली एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर इसके हम देख लें तो रिब्स होती हैं, इधर हम देख लें तो हमारे पास आर्म होती है, ह्यूमरस होती है, ठीक है। इधर से हमारे पास नेक अगर मैं ड्रा करता हूँ और यूँ नीचे रिब्स, तो इस तरह से हमारे पास एक स्पेस पड़ी हुई है एक्जिला, ठीक है, जो कि ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के थ्रू ये जो एक्जिला होती है ये कनेक्ट कर रही होती है विथ द सर्वाइकल रीजन, नेक के साथ। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस, जो नर्व्स निकलती हैं सारी, जो एक्सिलरी आर्टरी निकलती है, एक्सिलरी वेन निकलती हैं, वो सारी इसमें से पास होकर हमारे पास अपर पार्ट ऑफ आर्म में जा रही होती हैं, ठीक है। तो एक्जिला के हम कुछ पार्ट्स पढ़ लें अगर, तो हमारे पास इसकी एपेक्स आ जाती है, एक बेस आ जाती है और 4 वॉल्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास मीडियल वॉल, लैटरल वॉल, इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अगर हम एपेक्स की बात कर लें कि एपेक्स कैसे बनता है और एपेक्स की क्या बाउंड्री होती है, अगर इसको ही मैं थोड़ा अच्छी तरह ड्रा करूं तो अगर मैं ये सर्वाइकल रीजन है, नेक है, और मैं यहाँ पे फर्स्ट रिब बना दूं दोनों साइडों पे, बीच में स्टर्नम आ जाती है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्लेविकल पड़ी होती हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, और इधर स्केपुला पड़ी होती है पीछे जो उसका सुपीरियर बॉर्डर। तो ये जो स्पेस होगी, ये वाली जिसको मैंने ऑरेंज से कर दिया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एपेक्स ऑफ एक्जिला, ठीक है। इसकी अब बाउंड्रीज देख लें। इसके मीडियल साइड पे हमारे पास ये फर्स्ट रिब पड़ी हुई है, इसके एंटीरियरली हमारे पास क्लेविकल पड़ी हुई है और पोस्टीरियरली सुपीरियर पार्ट ऑफ स्केपुला पड़ा हुआ है। तो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ एपेक्स ऑफ एक्जिला। मीडियल साइड पे फर्स्ट रिब, एंटीरियरली क्लेविकल और पीछे स्केपुला पड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी बेस की हम बात कर लें तो बेस जो होती है उसको हम आर्म पिट भी कहते हैं, इफ़ दिस इज़ द बेस, ठीक है। उसको हम आर्म पिट भी कहते हैं। अगर हम सबसे बाहर देखें तो उसके हमारे पास स्किन मिल जाएगी, ठीक है। स्किन के अंदर सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, ठीक है। अगर हम मिडिल साइड पे देखें तो ये मिडिल वॉल है, इधर लेटरल वॉल होगी। तो मिडिल साइड पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रिब पड़ी है, तो सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब। तो मिडिल साइड पे यही हमारे पास 4 अपर 4 रिब्स होंगी, इनके दरमियान वाले इंटरकोस्टल मसल्स होंगे और एक और बड़ा मसल निकल रहा होता है जो कि सीरेटस एंटीरियर जिसको कहते हैं, और उसकी नर्व लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ठीक है। तो ये मिडिल वॉल भी बहुत इजीली हमें हो गई। हमारे पास मिडिल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, अपर 4 रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, एक सीरेटस एंटीरियर मसल और लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ये सारी मिडिल वॉल, ठीक है। अब हम देखें तो ये लेटरल वॉल होगी। लेटरल वॉल पे हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या पड़ी होती है, ऊपर एक बोन पड़ी होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस हो गया, बाइसेपिटल ग्रूव हो गई। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसका सबसे बड़ा मेजर मसल होता है यहाँ पे जो होता है बाइसेप्स, और एक और मसल होता है जिसको क्रोकोब्रेकियालिस कहते होते हैं जो मीडियल बॉर्डर पे आके लग रहा होता है। तो बहुत ईजीली इसकी जो लेटरल वॉल है हमारे पास, उसमें हम ह्यूमरस लिख सकते हैं कि ह्यूमरस है, बाइसेप्स मसल है, बाइसेपिटल ग्रूव है, और हमारे पास एक इसकी जो लेटरल वॉल में हमारे पास इसके कोरेकोब्रेकियालिस भी आ जाता है। बिल्कुल इजी बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एपेक्स की बाउंड्रीज हमने कर ली। मिडिल वॉल पे हमने देख लिया कि इसके अपर 4 रिब्स हैं, 7 इंटरकोस्टल मसल्स हैं, सीरेटस इंटीरियर है। लेटरल वॉल पे भी हमने कह दिया ह्यूमरस है, बाइसेप्स मसल है, उसका शॉर्ट हेड, बाइसेप्टल ग्रूव है, कोरेकोब्रेकियालिस है, पोस्टीरियर। अब एंटीरियरली अगर हम दोबारा एक मैं डायग्राम ड्रा करूँ तो हम देखेंगे कि ये स्टर्नम पड़ी हुई है, ये 2 क्लेविकल पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि सारा यहाँ से एक मसल निकल रहा होता है बड़े वाला, ठीक है, जो जाके ह्यूमरस पे की बाइसेप्टल ग्रूव की लेटरल बॉर्डर पे अटैच हो रहा है, दैट इज़ पेक्ट मेजर, ठीक है। और हमारे पास एक और मसल होता है
यहाँ पे पैक्ट माइनर, ठीक है। तो इंटीरियर वॉल पे अगर हम देख लें कि ये पीछे इसकी सारी ये एक्जिला पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं ये पर्पल से सारी हाईलाइट कर दूँ, ये सारी एक्जिला पड़ी हुई है, तो उसके इंटीरियरली क्या क्या पड़ा हुआ है। सबसे ऊपर हम देखें तो हमारे पास क्लेविकल है, उसके बाद हमारे पास नीचे सब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया निकल रहा होता है सब क्लेवियन ग्रूव से, साथ सब क्लेवियस मसल भी निकल रहा होता है। उसके बाद ये पैक्ट माइनर मसल होता है, उसको कर रहा होता है कवर इस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और नीचे जाके सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला के साथ कंटिन्यू हो रहा होता है। तो इंटीरियर वॉल पे हमारे पास हम स्किन लिख सकते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, डी फेशिया, पैक्ट मेजर मसल, क्लेविकल, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, सब क्लेवियस, पैक्ट माइनर, ये सारे स्ट्रक्चर्स के हम नाम इंटीरियर वॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली हमें इंटीरियर वॉल की भी सारी चीज़ें याद होगी। और अगर मैं ये सारा हटा दूँ पीछे, तो मैं देखूंगा कि पीछे स्कैपुला पड़ी हुई है। अगर मैं आगे से ये क्लेविकल भी हटा देता हूँ और ये पैक्ट मेजर, पैक्ट माइनर, सब रिब्स भी हटा देता हूँ, तो पीछे ये स्कैपुला पड़ी हुई है। तो स्कैपुला का जो इंटीरियर सरफेस होती है, वहाँ से कौन सा मसल निकल रहा होता है, सब स्कैपुलरिस, तो वो ऐसे जा रहा होता है। साथ लेटरल बॉर्डर से टीरीज मेजर जा रहा होता है, और नीचे बैक से लेटिसमस डोर्साई जा रहा होता है। तो ये सारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पोस्टीरियर वॉल में 3 मसल्स हमने लिखते हैं, लेटिसमस डोर्साई, सबस्कैपुलरिस और टीरीज मेजर। दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला, जो कि बहुत ईजी थी। इसमें अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर की एनाटमी हम जो रोज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो याद हो तो आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ओके, सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इस डायग्राम में देख लें ताकि आपको बहुत अच्छा समझ आ जाए कि हमारे पास ये चेस्ट वॉल पड़ी हुई है और ये हमारे पास ह्यूमरस पड़ी हुई है, उसके दरमियान ये स्पेस जो है, ये सारी एक्जिला है जो ट्रंकेटेड है। इसका जो अपर पार्ट है ये है एपेक्स ऑफ एक्जिला, जो कि मीडियली है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड ये सारी एक्जिला पड़ी हुई है, और इसकी ये एंड पर बेस पड़ी हुई है, ठीक है। ये वाली वॉल जो चेस्ट वॉल के साथ है ये मिडिल वॉल है, जो ह्यूमरस के साथ है वो लेटरल वॉल है, एंटीरियरली एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वॉल। आप पोस्टीरियर देख लेंगे स्कैपुला पड़ी हुई है, और आपको पता है स्कैपुला के इस सरफेस से सबस्कैपुलरिस मसल निकल रहा होता है, इस लेटरल बॉर्डर से टीरीज मेजर मसल निकल रहा होता है, और बैक से लेटिसमस डोर्साई भी आकर यहाँ पर एडबाइसेप्टल ग्रुप पे अटैच हो रहा होता है। तो वो सारी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगे, पोस्टीरियर वॉल बनाएंगे। मीडियली अगर आप देखें तो पहली रिब, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी रिब्स पड़ी हुई हैं, और इनके दरमियान इंटरकॉस्टल मसल्स पड़े होंगे, और सारे यहाँ से स्ट्रेटस एंटीरियर निकल रहा होगा, ठीक है। एंटीरियरली क्लेविकल से और स्टर्नल हेड से सारा यहाँ पैक्ट मेजर मसल, पैक्ट माइनर मसल, क्लेविकल, ये सारी एंटीरियरली पड़ी हुई हैं। लेटरली आप देख रहे होंगे ह्यूमरस पड़ी हुई है, तो सारी ये बाउंड्रीज, यहाँ बाइसेप्स मसल होगा, कोरेकोब्रैकियालिस लग रहा होगा यहाँ पे, तो ये सारी उसकी लेटरल वॉल है। तो दिस आर दिस वॉल्स और एक्सिला, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप ये डायग्राम्स देखें तो इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सर्वाइकल रीजन है, ये आर्म है, तो इसमें ये जो सारी स्पेस है ये एक्सिला है, ठीक है। इसका ये सुपीरियरली एपेक्स पड़ा हुआ है। अगर मिडिली देखें तो ये हमारे पास रिब्स पड़ी हुई हैं, उनसे सेरेटस एंटीरियर मसल, पैक्ट माइनर मसल निकल रहा है, ये तो सारी ये मीडियल वॉल है। एंटीरियरली सारी क्लेविकल पड़ी हुई है, पैक्ट माइनर मसल, पैक्ट मेजर मसल, ये सारी एंटीरियर वॉल बना रही हैं। लेटरली हमारे पास ये ह्यूमरस पड़ी हुई है, उसके अंदर ये कोरेकोब्रैकियालिस मसल है और उसकी बाइसेप्स मसल है, ठीक है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट पिक्चर पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास लेटिसमस डोर्साई जा रहा है पोस्टीरियरली, ठीक है। टीरीज मेजर मसल जा रहा है, और आगे से सबस्कैपुलरिस मसल भी जा रहा होता है, तो ये उसकी पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। और ये बेस है जिसमें कुछ बाउंड्रीज बनती हैं बेस की, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मिडिल साइड चेस्ट वॉल और लेटरल वे आर्म। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिला के वो इसके कंटेंट्स हैं कि इसमें एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी वेन पास कर रही होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस के सारे नर्व्स जो निकल रही होती हैं वो भी इसके अंदर से होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस भी इसमें से गुजर रहा होता है एक्सिला में से, एक्सिलरी फैट, लूज एरियोलर टिश्यू, और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट, जो हमने ब्रेस्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक्सिलरी टेल भी इसकी एक्सिला में जा रही होती है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट के सारे लिम्फ ड्रेनेज मोस्टली 75% एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आ रहे होते हैं, तो ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी एक्सिलरी आर्टरी, इसका कोर्स, इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।